नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप जानते हो सभी, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के बहुत सारे वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि हमारा छत्तीसगढ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मैं आप लोग को छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास एक श्रृंखला चला रहा था, उसको मैं पूरा ख़त्म करने वाला हूं दोस्तों। तो आप लोग मेरे इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों, तभी समझ में आएगा। तो चलो, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये गुप्त वंश मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। क्या क्या पढ़ा चुका हूँ? पाषाण काल, वैदिक, रामायण, महाभारत, महाजनपद, मौर्य, सातवाहन, कुषाण, मेघ, वाकटक और गुप्त। आज गुप्त को पढ़ने वाले हैं, मेघ और नल वंश। तो ये गुप्त वंश और नल वंश और वाकटक वंश तीनों एक समकालीन थे। आप लोग को मैं अच्छे से बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लेना। फिर ये जो नल वंश और वाकटक वंश है और राजर्षि तुल्य है, इसी के बीच में इस गुप्त वंश को आप लोग देखना। ठीक है दोस्तों, चलो तो समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं आप लोग का गुप्त वंश। तो हेडिंग डालना आज छत्तीसगढ़ में प्राचीन इतिहास के अंतर्गत गुप्त वंश। याद रखना दोस्तों, आज आप लोग का चर्चा के विषय रहेगा, क्या रहेगा? गुप्त वंश रहेगा। क्लियर है? क्या रहेगा? गुप्त वंश। तो गुप्त वंश याद रखना। तो गुप्त वंश में याद रखना आप लोग, हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से शासकों ने गुप्त वंश के अंतर्गत शासन किया हमारे छत्तीसगढ़ में, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत के परिप्रेक्ष्य से इसको एक बार याद कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो सबसे पहले श्रीगुप्त ने क्या किया था? श्रीगुप्त ने इसका क्या किया था? स्थापना किया था, संस्थापक था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जो आदि पुरुष के नाम से जानता था। इसका बेटा था घटोत्कच। घटोत्कच याद रखना, घटोत्कच। क्लियर है दोस्तों? क्या याद रखना है? घटोत्कच याद रखना है। इसके बाद याद रखना है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त याद रखना है। चंद्रगुप्त के बाद याद रखना है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। फिर याद रखना है रामगुप्त। रामगुप्त याद रखना है। इसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखना। पहला देखो श्रीगुप्त, घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर आप लोग का रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद याद रखना है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, फिर कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त याद रखना है। स्कंदगुप्त के बाद रखना है भानुगुप्त। भानुगुप्त के बाद विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त हमारा अंतिम शासक था दोस्तों गुप्त वंश का। इस प्रकार से हमें सबसे पहले वंश याद रखना है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में देखो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से शासक ने शासन किया है, ये बात याद रखना है। तो चंद्रगुप्त, देखो ये समुद्रगुप्त जो दिख रहा है, समुद्रगुप्त ने शासन किया। उसके बाद याद रखना है रामगुप्त। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आप लोग का कुमारगुप्त। उसके बाद याद रखना भानुगुप्त। इस प्रकार दोस्तों हमारे पांच शासकों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया। फिर से बता देता हूँ, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद याद रखना आप लोग का कौन है? कुमारगुप्त और ये भानुगुप्त। इसी प्रकार 5 लोग ने हमारे छत्तीसगढ़ में शासन किया है इस गुप्त वंश के अंतर्गत। क्लियर है दोस्तों? तो चलो अब हम लोग इसको डील करते चलते हैं। तो 5 कौन कौन है देखो, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और भानुगुप्त। इन 5 के बारे में हम लोग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। चलो करते हैं। पहला क्या है आप लोग का? समुद्रगुप्त। पहला याद रखना दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद याद रखना है दूसरा रामगुप्त। फिर इसके बाद याद रखना है चंद्रगुप्त, फिर कुमारगुप्त, फिर भानुगुप्त, फिर आप लोग का यही, बस यही 5 ने क्या किया था हमारे छत्तीसगढ़ में शासन किया था दोस्तों। क्लियर है? तो सबसे पहले समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे। इसके बारे में देखेंगे आप लोग का
सबसे पहले समुद्रगुप्त के बारे में, फिर रामगुप्त के बारे में, फिर चंद्रगुप्त के बारे में, फिर कुमारगुप्त के बारे में, फिर भानुगुप्त के बारे में। क्लियर है दोस्तों? तो चलो, तो अब हम लोग डील करना शुरू करते हैं आप लोग का चंद्रगुप्त के बारे में, मतलब समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त के बारे में याद रखना है। समुद्रगुप्त में एक चीज़ याद रखना, हमारे वाकाटक वंश के अंतिम शासक याद होगा सभी को, हरिशेन। तो हरिशेन द्वारा कृत एक रचना था आप लोग का प्रयाग प्रशस्ति। क्या? प्रयाग प्रशस्ति याद रखना दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो याद रखना आप लोग का वाकाटक वंश के अंतिम शासक हरिशेन। ठीक है, ये हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में ये बात पता चलता है। तो जब समुद्रगुप्त हमारे दक्षिण अभियान के दौरान आए, दक्षिण विजय अभियान के दौरान, तो उस समय हमारे नल वंश के राजा व्याघ्रराज, ठीक है, और आप लोग का इधर वाकाटक वंश के राजा महेंद्र सेन, दोनों को पराजित किया था। और ये बात किसमें पता चलती है? प्रयाग प्रशस्ति में ये बात पता चलती है। क्लियर है? तो प्रयाग प्रशस्ति में याद रखना, नल वंश के राजा व्याघ्रराज और आप लोग का हमारे वाकाटक वंश के राजा महेंद्र सेन को, दोनों को पराजित किया था। कौन? आप लोग का समुद्रगुप्त। और शासन करने के बाद जो समुद्रगुप्त है, मतलब विजय होने के बाद जैसे उस क्षेत्र को जीतता है, तो जैसे जीतता है तो वहाँ पर वो अनुग्रह अर्थात मोक्ष अनुग्रह नीति, मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत वहाँ पर वो शासन नहीं करता है, बल्कि उन लोग को आधिपत्य जमा लेता है। उन लोग को बोलता है कि आप लोग मेरे आधिपत्य में काम करो करके, उन लोग को छोड़ देता है, वहाँ पर वो कब्जा नहीं करता। ठीक है दोस्तों? तो याद रखना कौन सी नीति के तहत? मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत वहाँ पर शासन नहीं करता, बल्कि वहाँ पर आधिपत्य जमा लेता है। क्लियर है दोस्तों? इतना याद रखना है। इसके बाद याद रखना हमारा समुद्रगुप्त के बाद याद रखना रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में याद रखना जो हमारा दुर्ग क्षेत्र है। तो राम का जो दुर्ग क्षेत्र है, तो दुर्ग क्षेत्र में रामगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? सिक्के। तो रामगुप्त के सिक्के प्राप्त कहाँ से हुए? तो याद रखना रामगुप्त सिक्के प्राप्त हुए आप लोग का, रामगुप्त के सिक्के। ठीक है, कहाँ से? दुर्ग से। याद रखना है दुर्ग से प्राप्त हुआ। याद रखना दुर्ग, इतना याद रखना। इसके बाद याद रखना आप लोग चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त द्वितीय है दोस्तों हमारा, ये चंद्रगुप्त क्या है? द्वितीय है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय हमारे विक्रमादित्य भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त के द्वितीय की एक पुत्री थी। कौन? एक पुत्री थी आप लोग का प्रभावती। ठीक है, कौन थी? प्रभावती इसकी पुत्री थी। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभा देवी थी, प्रभावती, इस प्रभावती को विवाह किया था आप लोग का वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय ने। किसने शादी किया था? इस प्रभावती को रुद्रसेन द्वितीय ने। रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय कौन था? आप लोग का वाकाटक वंश का राजा था। ठीक है, वाकाटक राजा। वाकाटक राजा कौन था? रुद्रसेन द्वितीय, जो कि हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद याद रखना है आप लोग का कुमारगुप्त। क्लियर है? कुमारगुप्त के बारे में याद रखना आप लोग को आरंग से, आरंग अर्थात रायपुर से। ठीक है, रायपुर पिटाईवल्द से है ना, आरंग रायपुर पिटाईवल्द से हमारे पूरे गुप्त काल का क्या मिला है? सिक्का मिला है पिटाईवल्द से। और कुमारगुप्त से रत्न जड़ित सिक्का। ठीक है, रत्न जड़ित मयूर का सिक्का। रत्न जड़ित मयूर का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? आप लोग का किसके समय काल का? कुमारगुप्त के समय काल का, आरंग पिटाईवल्द रायपुर से। क्लियर है? इतना याद रखना है आप लोग को। किसके बारे में? कुमारगुप्त के बारे में। और भानुगुप्त तो सभी जानते हो, जब हम लोग सरबपुरी वंश उस समय पढ़ाया था, अर्थात है ना, जब पढ़ाऊंगा तो और बताऊंगा। तो सरबपुरी वंश के बारे में उस समय बताया था आप लोग को, जब पूरा सभी को याद करवा रहा था वंशज को। तो ठीक है, तो भानुगुप्त के बारे में याद रखना है। ये हमारे भानुगुप्त में एक अभिलेख है, एरड़ अभिलेख। ठीक है, तो एरड़ अभिलेख, एरड़ अभिलेख है इसका। किसका अभिलेख है भैया? भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से यह बात पता चलती है कि सरब राज का राजा शासन किया था हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो किसके बारे में पता चलता है? सरब राज के बारे में। सरब राज के बारे में क्या पता चलता है आप लोग का? एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख से किससे संबंध है? भानुगुप्त से। इस प्रकार याद रखना है दोस्तों, ये हमारे गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, इस प्रकार गुप्त वंश आप लोग का क्या होता है? समाप्त होता है। इतना ही भी अभी फैक्ट जानना है, और आगे जो फैक्ट है बाद में जब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कम फैक्ट है, कम कंटेंट है करके आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना। अभी मैं ऑब्जेक्टिव लाऊंगा तब मजा आएगा आप सभी को दोस्तों। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में आता ही और पूछा ही जाता है। चलो, तो फिर मिलेंगे हम लोग दोस्तों ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।